तो ये आलम जिसे आलम मादा बोलते हैं, इसे एक नाम आलम गफलत भी है। मतलब इस दुनिया की बिजी जिंदगी इंसान को सबसे पहला असर जो इसके वजूद पे डालती है वो गफलत का है। तभी अहले बैत फरमाते हैं कि गफलतों को तोड़ने के लिए कम से कम हफ्ते में एक बार कब्रिस्तान जाया करो, ताकि तुझे पता चले कि मंजिल आखिर यही कब्र है। सेहत को गफलत में और उसकी गफलत को तोड़ने के लिए फरमाया कम से कम हफ्ते में एक बार हॉस्पिटल जाया करो, ताकि तुझे पता चले कि बदन की सेहत होती क्या है। और फरमाया कि नेमत रिज़्क का एहसास करने के लिए कभी कभी गरीबों की बस्तियों में जाया करो, ताकि तुझे एहसास हो कि ये जो रिज़्क अल्लाह ने आपके सुफरे पे लाया है उसकी नेमत क्या है। तो बचपन से एक चीज जो हमें इबादत में सिखाई जाती है वो है नीयत, कि नमाज पढ़ो तो नीयत करो, वुजू करो तो नीयत करो, मजलिस में आओ तो नीयत करो। बगैर नीयत के वुजू किया तो वुजू का फायदा नहीं, बगैर नीयत के लाख रकात नमाजें पढ़ ली तो नमाजों का फायदा नहीं, बगैर नीयत के मजलिस में भी आए नजर भी किया तो उस नजर का कोई फायदा नहीं है। ये नीयत है जो चीजों के दारो मदार को मुअय्यन करती है। अब आप भी न्याज करेंगे, सोजो देगे उतारेंगे, आपकी भी एक नीयत होगी। एक हिंदू है जो अपने मंदिर के लिए सोजो देगे उतारता है, उसकी भी एक नीयत है। तो खुदा देगों को नहीं देखता, खुदा बंदों की नीयत को देखता है। नीयत है क्या? नीयत दरअसल इंसान के लिए गोल बनाती है, नीयत इंसान को एक हदफ देती है, नीयत इंसान को एक मकसद देती है कि बेटे 15 साल के हो गए, नमाज वाजिब हो गई, अब नीयत करो 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह या मुस्तहब कुर्बतन इल्लल्लाह। ये तो कैटेगरी है कि वाजिब है या मुस्तहब है, नमाज हाजत है या नमाज सुबह है, नमाज वहशत है या नमाज बरकत है। लेकिन नीयत क्या है? कुर्बतन इल्लल्लाह। हदफ दिया जा रहा है कि 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं ताकि किसके करीब हो जाऊं? अल्लाह के करीब हो जाऊं। रिज़्क और खैर और खैरात करता हूं, किसके करीब हो जाऊं? अल्लाह के करीब हो जाऊं। मतलब जिंदगी का एक हदफ बना कि मैंने किसके करीब होना है? अल्लाह के करीब होना है। अब आप करीब हो या ना हो, मौत तो फिर भी करीब कर देती है ना। मतलब सफर आखिर मुलाकात खुदा है। अब बंदा पूरी जिंदगी अल्लाह से भागे, दुआ कुमैल ला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमतिक, ऐ खुदा तेरी हुकूमत से कभी कोई भाग नहीं सकता। मतलब बंदा भागना भी चाहे राह फरार नहीं है। दुनिया का कोई एक हाकिम, दुनिया का कोई एक मुख्तदिर बंदा जो कहे कि मैंने अल्लाह की हुकूमत से भागना और भाग जाए, फरमाया एक मुख्तदिर बंदा बताओ जिसे कभी मौत ना आई हो। तो मौत बिल आखिर आपको खुदा के करीब करेगी। तो अमीर फरमाते हैं इससे पहले कि जबरदस्ती तुझे कुर्ब दिया जाए तो जिंदगी में कुर्ब खुदा को हासिल कर ले। जबरदस्ती तुझे मौत की तरफ लाया जाए तो फरमाया मूतू क़ब्ल अन तमूतू, इससे पहले कि तुझे मारा जाए खुद को मौत के लिए क्या कर दे? तैयार कर दे। तो हमेशा एक हदफ, बचपन से आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कि बेटा नमाज पढ़ो तो नीयत क्या किया करो? कुर्बतन इल्लल्लाह, कि ऐ खुदा मैं 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, मैं रोजा रखता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं। अब सवाल है, अगर नमाज कुर्ब खुदा देती है तो शैतान इतना दूर क्यों हुआ? अगर नमाज कुर्ब खुदा देती है तो शिम्र नमाज पढ़ने के बाद दूर क्यों हुआ? अगर नमाज कुर्ब खुदा देती है तो इब्न मुलजिम इतना बेहतरीन कारी कुरान होने के बाद भी कातिल अमीरुल मोमिनीन क्यों बना? तो जब तक लाजिम और मलजूम आपस में न मिले तब तक इंसान को कुर्ब खुदा नहीं मिलता। मैं कहूं पानी, लेकिन पानी पीऊं नहीं तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मैं कहूं कुर्ब खुदा मिले पर उस कुर्ब खुदा के लिए कोई अमल न करूं तो कुर्ब खुदा यकीनन नहीं मिलता। सबसे पहले अल्लाह के करीब होना चाहता हूं। अल्लाह है कहां कि मैं खुदा के करीब हो जाऊं? तभी फरमाया जब तक आपकी नस्लों के उसूल कमजोर हैं उनके फुरू कमजोर होंगे। जब तक उसूल दीन में उसने तहकीक नहीं की, फुरू दीन में कितनी भी तकलीद करे उस फुरू का कोई फायदा नहीं है। कुर्ब खुदा, खुदा क्या जिस्म रखता है? अब मसलन जो पहली सफ में मोमिन बैठे हैं, आप कहेंगे ये मौलाना से ज्यादा करीब है।
तो इनसे ज्यादा ये तकिया करीब है, तकिए से ज्यादा ये माइक करीब है, माइक से ज्यादा मेरा अमामा मेरे सबसे ज्यादा करीब है, और अमामे से ज्यादा मेरी अंगूठी सबसे ज्यादा मेरे बदन के करीब है। तो सवाल यह है कि यह है कुर्ब ज़ाहिरी। मैं बदन रखता हूं, जो बदन के सबसे ज्यादा करीब होगा वो मेरे करीब है। एक है कुर्ब बातिनी, कि हो सकता है पहली सफ में बैठा हुआ जाहिरन मेरे करीब हो, और सफों के आखिर में बैठा हुआ बंदा बातिनन मेरे करीब हो। बस आपका भाई आपसे ज्यादा करीब है, आपकी माँ आपके वालिद हो सकता है सफों में ना हो, लेकिन बातिनन आपसे सबसे ज्यादा क्या हो, करीब हो। तो असल जो कुर्ब है वो कुर्ब कल्बी है, ना कि कुर्ब जिस्मानी। पहली बात, अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं कि मैं कहूं कि 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं ताकि खुदा के करीब हो जाऊं, और आपके हुक्मरान कहें कि हम तो काबतुल्लाह की छत पे गए थे लिहाजा हम अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो गए। तो दुनिया के बड़े से बड़े शैतान भी उस छत पे जाके होके आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह के करीब हो जाएं। असल है कुर्ब बातनी। कुर्ब बातनी कब आता है? अल्लाह की आवाज आती है कुरान में, सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। कौन है जो खुद को रंग खुदा में रंग दे? कौन है जिसके वजूद से अल्लाह का रंग नजर आए? कौन है जिसकी महफिल में बैठ के अली की महफिल को महसूस करो? कौन है जिसकी खुशबू को सूंघ के बंदे को रसूल की याद आने लगे? तो ये खुशबू खुशबू बदन नहीं, ये खुशबू खुशबू अखलाक है। फरमाया जिसने खुद को अल्लाह के अखलाक में रंग दिया। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं, बिना सुबहल्लाह बिना उबदल्लाह, हमने इबादत की, हमारी इबादतों को देख कर मलाइकों ने इबादत करना शुरू कर दी। पूरी कायनात में किसी एक बंदे ने अल्लाह को नहीं देखा, पर कहा अगर मेरे करम को देखना है, मेरे रहम को देखना है तो रहमतुल लिल आलमीन को देखो, मेरी सखावत को देखना है तो हसन इब्न अली को देखो, मेरी शुजाअतों को देखना है और सब्र को देखना है तो हुसैन इब्न अली को देखो। तो फरमाया वो अपनी सिफात को बंदों के वजूद में डालता है और उन सिफत से अल्लाह के रंग का पता लग जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।